जयपुर से रेणु जैन नमोस्तुन विदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। उम्मीदें अपनों से होती हैं और अपने ही सबसे पहले धोखा देते हैं। क्या अपनों से उम्मीदें करना पाप है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख अपनों से ही मिलता है। कृपया समाधान करें। देखिए, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि संबंधों के टूटने का एक ही कारण है, वो है आपकी उम्मीदें। इच्छाएं हम अपने मन से करते हैं और क्रियाएं भवितव्यता से होती हैं। अपन इच्छा तो कर लेते हैं कि ये चीज़ हमको उपलब्ध हो जाए, और जब आपकी इच्छा होती तब उपलब्ध हो जाए, लेकिन परिस्थितियां भिन्न भिन्न भी रहती हैं। तो उम्मीदें जो जो करता है उसके संबंध निश्चित टूटते हैं, और संबंध टूटे ना टूटे खटास तो आ जाती है। और मुझे एक बात पता है कि धोखा व्यक्ति नहीं देता, धोखा उम्मीदें देती है। अगर व्यक्ति धोखा देता तो हर बार देता। उस व्यक्ति ने आपको हर बार तो धोखा नहीं दिया ना, तो धोखा किसने दिया है? उम्मीदें ने। तो गलती उम्मीदों की है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, आपने किसी को दिल में अगर स्थान दिया है, तो उम्मीदें करना छोड़ देना। अगर आप उम्मीदें छोड़ दोगे तो काम बनेगा। मैं गुरु जी के पास पथरिया में रहा, 10-12 दिन का स्थान रहा। 10-12 दिन में मुझे 10 मिनट नहीं मिले। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप तो बहुत दूर हो अभी हमसे, हम तो गुरु जी के बहुत नजदीक है ना। 10-12 दिन में टाइम नहीं मिला। और टाइम कब मिला? गुरु जी बोले आज दूर जंगल चलेंगे, तो दूर जंगल गए 3 किलोमीटर सुबह सोच के लिए। 3 किलोमीटर गए और हमारा नंबर 1.5-2 किलोमीटर के बाद आया। फिर वो जाते गए, बात करते गए, समझाते गए, तब हमको समय मिला। प्रायश्चित लेना था हमको, समय नहीं था। तो स्वाध्याय के बीच में मैंने कहा 5 मिनट का समय गुरु जी दे दीजिए, तो उन्होंने फिर 5 मिनट का समय उस बीच में दिया। मैं नाराज नहीं हुआ, मुझे पता है कि वो बड़े बन चुके हैं, तो अगर उन्होंने आंख उठा के देख लिया तो भी हमारा सारा काम हो गया। तो उम्मीदें करेंगे तो संबंध टूटेंगे, टूटे ना टूटे खटास तो आ जाती है। फिर व्यक्ति एक स्फटिक की जैसे दीवार होती है, दिखती नहीं है, खींच लेता है कि यार अपन को अब ज़्यादा लोगों से जुड़ना नहीं, क्योंकि उम्मीदें से लोग टूट जाते हैं। तो उम्मीदें ना करें, करना हो अगर तो श्रद्धा करें, समर्पण करें। चीज़ें उतनी मिलेंगी जितनी आपकी भवितव्यता है। अब जैसे अभी माना कि यहाँ किसी ने प्रश्न किया और अध्यक्ष जी ने ही प्रश्न किया, और ये सोच के किया कि आज ये वाला प्रश्न अपना कट के चलेगा, और एक कोई ना कोई श्रावक हनी काट के डाल देना जरा, और वो डला ही नहीं। अथवा आपके प्रश्न में दम था, वो चला ही नहीं। तो बोले यार रहता यार कैसा करते यार, अपन ने तो यार बुलाया आदमी को और काम ही नहीं करता यार। तो वो आपकी उम्मीदें हैं, गलती व्यक्ति की नहीं, गलती उम्मीदों की है। उम्मीदें ना करें, अपन श्रद्धान करें तो काम बनेगा। और मेरा मानना है कि जिसने एक बार दिया है वो अगली बार भी देगा, भरपूर देगा, लेकिन धैर्य रखेंगे तो मिलेगा। हर बार आप ही चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा समझिए। लाडनू से किरण जैन नमोस्तुन विदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। जब कभी सुबह उठकर नहाने की अनुकूलता नहीं बनती है, तब भी हम बीज अक्षरों का उच्चारण मुख से कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। देखिए, पर्याय की शुद्धि का ध्यान अवश्य रखें। माताओं के लिए एक बात बताता हूँ, कई बार लोगों आपसे हो सकता है पूछें या बोलें कि आप पूर्ण स्नान तो करते ही नहीं, कई बार बाल हर दिन धोते हैं क्या? तो बोले आप तो आपका स्नान पूरा नहीं माना गया, पूजा नहीं कर सकते। कोई अगर ऐसा कहे तो आप उसको उत्तर देना कि 5 प्रकार का स्नान जिन आगम में वर्णित है। कितने प्रकार का? एक सिर से, एक कंधे से, फिर एक दंड स्नान जो मुनिराज करते हैं, और एक हाथ पैर का धोना, एक बाजुओं से घुटनों के नीचे धोना। इस प्रकार से पंचविधम स्नानम करके श्लोक आया है। 5 प्रकार के स्नान का वर्णन है। मंदिर आते हैं आप तो आप हाथ और पैर धोते, ये भी स्नान है। मुनिराज शौच आदि करने के बाद यहाँ कोहे तक, सर तक और घुटनों के नीचे तक धोते हैं पानी से, ये उनका स्नान है। पुरुष वर्ग पूरा स्नान कर लेते हैं, महिलाएं कंधों से कर लेती हैं, क्योंकि रोज रोज बाल गीले करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, या और भी समस्या आपकी आप जानो, काम जाने। तो 5 प्रकार का स्नान है, लेकिन आप पर्याय की अगर अशुद्धि में है, आप उसी बिस्तर पर सोए हैं और इंद्रिय आदि विषयों का सेवन किया है, तो आपको जो उच्चारण करना है वो आपको स्नान के पश्चात ही करना चाहिए। और अगर पर्याय आपके देह आपकी शुद्ध है, आप व्रत से रहे हैं, तो आप उच्चारण करके ध्यान कर सकते हैं, लेकिन
शुद्ध ना हो तो उच्चारण ना करें, ऐसा ध्यान रखें। ध्यान